द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर एस। वापिस एक बार जानबूझ के क्वेश्चन लिया है सो दैट थोड़ा सा और एक फॉर्मूला हमको इंट्रोड्यूस करना है जो 12th में आएगा डायरेक्टली, 11 में आएगा सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो 3 गैस लॉ है, एक्चुअली 4 है। यू नो गैस लॉ, बॉयल्स लॉ सुना है? नहीं। चार्ल्स लॉ सुना है? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। 3 लॉ आएंगे। एक है बॉयल्स लॉ। Boyle's law tells you that pressure is inversely proportional to volume when temperature is kept constant. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। दूसरा है चार्ल्स लॉ। ये हमको बताता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तीसरा है गैलुजैक्स लॉ। ये सब केमिस्ट्री में भी आएगा आपको बाद में। It tells you pressure is directly proportional to temperature if volume is kept constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा। वो क्यों होगा वो आगे जाके 12th में सीखोगे, डिटेल में सीखोगे कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ अभी पता होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करो तो प्रेशर बढ़ेगा। करेक्ट? क्लियर? चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं और टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, टेम्परेचर कम करता हूं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करते तो प्रेशर भी कम होगा। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा आता है टी। अब ऐसा क्यों आता है वो भी देख लो। पहला लॉ क्या था? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं और मैं वॉल्यूम को यहां शिफ्ट कर देता हूं तो आ गया क्या वो लॉ? आ गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नंबर 2, लॉ नंबर 2। नाउ इफ आई कीप प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो क्या दिख रहा है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लॉ नंबर 3, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया तीनों लॉ एक सिंगल फॉर्मूला में। यस। जब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू आर टी। तो वो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, वो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, तो आपको क्या पूछा है? द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर एस। तो आपको इस आर का एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो आर क्या आ जाएगा? पीवी बाई टी। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब में से स्क्वायर गया तो क्या आया? न्यूटन मीटर पर केल्विन। कहां पे है न्यूटन मीटर पर केल्विन? है? है? ये तो मोल मोल लिखा हुआ है, मोल क्या है इसमें? यू नो व्हाट इज मोल? यू नीड टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो याद आया, हमने वो इनिशियली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस किए थे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ना मैंने एक चीज लिखी नहीं, एन। ये एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आता है। क्या आता है? ये नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, तो आर क्या हो जाएगा? पीवी बाय एन टी। पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी मीटर क्यूब, बराबर एन मोल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल। तो अभी देखो, अभी है क्या? है अभी सी, है ना? सी है ना? कैसे आया सी? व्हाट इज न्यूटन पर मीटर? ओ सॉरी, न्यूटन मीटर अभी मैंने बताया। ये
यू ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस में देता हूँ ना, वो बहुत थॉटफुल प्रोसेस से है, ऐसा नहीं रैंडमली डाल दिए। अभी लिखा था मैंने, व्हाट इज न्यूटन मीटर, जूल। तो दैट इज वाई अगला क्वेश्चन था जिसमें न्यूटन मीटर की जगह क्या लिखना है आपको, जूल। तो जूल पर मोल पर केल्विन। अभी देखो है ऑप्शन, जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। तीन गैस लॉ है, और मैं 3 बार बोल चुका हूँ गैस लॉ है, मतलब ये लॉ मोस्टली किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स, टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तीनों कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, पीवी प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब ये एन क्यों आया, तो एन इसके लिए आया क्योंकि और एक चौथा लॉ भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। बहुत लॉजिकल है वो, बहुत सिंपल चीज है। फोर्थ लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। It tells you volume is directly proportional to number of moles. थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मेरे पास लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वॉल्यूम भी क्या लगेगा, कम। मैंने अमाउंट बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ज्यादा, और बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ज्यादा। तो जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज। हो गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। इनको सबको कंबाइन अगर करते हो तो पीवी इक्वल टू क्या बन जाता है, एनआरटी। आर क्या हो जाएगा, पीवी बाय एनटी। पी क्या था, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। 20 वॉल्यूम, मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर गया, एक बच गया मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो जूल पर मोल पर केल्विन। डन। क्विक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, because you're speaking, which means you're already done.